लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। पीडीएम का 26 मार्च को शेड्यूल लॉन्ग मार्च मुलतवी। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से इनकार, मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। इत्तेहाद में शामिल 9 जमातें असम्बलियां छोड़ने की हामी। पीपी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तवील इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी साथियों को मीडिया के सामने छोड़कर चले गए। मौलाना रुकें, जवाब तो दें। मरियम नवाज पीडीएम सरबराह को रोकती ही रह गईं। चलें चलें मौलाना चलें। अवैस नौरानी मौलाना फजलुर रहमान को साथ ले गए। ताबड़तोड़ सवालात लेकर आए मीडिया के नुमाइंदे मुंह ही देखते रह गए। पार्लियामेंट से इस्तीफे, नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत। मियां साहब जंग के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान आए, लड़ना है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। असम्बलियां छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामेंट में रहकर लड़ते हैं। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिनसे राहें जुदा हो जाएं। आपने तो अपने दौर में तनख्वाहें ही नहीं बढ़ाई, अवामी मसाइल कैसे हल करेंगे? पीडीएम इजलास के दौरान आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से मुकालमा, 2 टोक गुफ्तगू पर शुरका खामोश। मेरे वालिद की जान को खतरा, जेल में 2 हार्ट अटैक हो चुके, वो वतन कैसे वापस आएं? आसिफ जरदारी गारंटी दें कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी शरीक हैं। मरियम नवाज का साबिक सदर को जवाब, आसिफ जरदारी ने माजरत कर ली। बख्तावर और आसिफा की तरह गिला किया, बात को यहीं खत्म कर दें। नून लीगी नायब सदर का मौक़िफ़। मैंने जरदारी साहब से ये भी बड़ी अदब से अर्ज़ किया, मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया। मियां साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए। हमें पीडीएम आपके सामने खड़ी है, अमलन भी नज़र आ रही है और एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ, जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, किसी को भी वापस बुलाने का हक नहीं। नून लीग की नुमाइंदा हूँ, मियाँ साहब से पहले मुझसे बात की जाए। मरियम नवाज की मीडिया टॉक, पीडीएम आपके सामने खड़ी है, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा, हुकूमत खत्म होगी। सहाफ़ी के सवाल पर नून लीगी रहनुमा का जवाब। 26 को जो रैली होनी थी दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, चूँकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। पार्लियामेंट से इस्तीफों के मामले पर मुशावरत, पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। 26 मार्च का मार्च इस्तीफों से मशरूत था, हमने पीडीएम से मोहलत मांगी है। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक।
आसिफ जरदारी की गुफ्तगू बाहर कैसे गई, मामला मीडिया पर आने के बाद पीडीएम में खलबली, इजलास के शुरका एजेंडा भूल गए। अपोजिशन इत्तेहाद की तमाम जमातें साबिक सदर के बयान पर तबसरों से परेशान। छोटी जमातों की जानिब से मौक़िफ़ की मुखालिफत, इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से मुकर गई। पीडीएम जहां भी जाती है नाकामी ही हिस्से आती है। असद उमर का ट्वीट, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। फरूख हबीब का रद्द अमल, जरदारी समझदारी के साथ जाती मफादात की लड़ाई से अलग हो गए। शहजाद अकबर का तबसरा, अलविदा पीडीएम। फैसल जावेद का सोशल मीडिया पैगाम। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुखालिफिन अपनी चोरी बचाने के लिए एक हुए। अपोजिशन संजीदा है तो पार्लियामेंट में आए, इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी मुलाकात। हिज़्ब इख्तलाफ के मुबैना धरने और हुकूमती तैयारियों पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफ़े दे दें, हमें इस्तीफ़े दे दें। पूरे मुल्क में तकरीबन 1150-1200 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं। मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में। नवाज शरीफ साहब हिम्मत करें, आए तो सही, हम तो एयरपोर्ट पे भेजेंगे, लोग उनको लेने इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ हिम्मत करें, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तीफे वो मांग रहे हैं जिनका सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं। पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई फैसला करेगी तो फिर देखेंगे। फवाद चौधरी ने पीडीएम को सियासी यतीम करार दे दिया। वजीर साइंस की हम्माद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। माह मुबारक में 19 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी मिलेगी। खसारे में जाने वाले 10 बड़े इदारों के ऑडिट का फैसला। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। इमरान खान सूबाई काबीना के अरकान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन को डस्का वाला इलेक्शन तो नज़र आ गया है और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है वो नज़र नहीं आया। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, कुछ दिनों के बाद चलता रहता है। मैं इनको बादर नहीं करता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। रमज़ान पैकेज को हमने फ़ाइनल किया है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब 7 अरब रुपए से ज़्यादा की रिलीफ देगी। प्रोपेगेंडा चलता रहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, अपने काम से काम रखता हूँ, अवाम की खिदमत तरजीह। रमज़ान मुबारक में मिसाली रिलीफ पैकेज देंगे। वज़ीर आला पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का आज़्म। आर्मी चीफ से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर चीफ की पेशावराना खिदमात को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को भी सराहा। सरबराह पाक फिजाइया की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी मुलाकात। कराची धमाके में शहीद रेंजर्स एहलकार फौजी एजाज के साथ स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची, DG रेंजर सिंध और दीगर हुकाम की शिरकत। औरंगी टाउन में होने वाली दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वाक़े में 8 अफराद जख्मी भी हुए। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 58 जाने ले गई।
24 घंटे के दौरान 2511 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,09,964 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नाकाफी सहूलियात का मामला। दुनिया न्यूज की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर एक्सपो सेंटर में इंतजामात मजीद बेहतर। स्क्रीनिंग डेस्क 50 से बढ़ाकर 100 कर दिए गए। बैठने के लिए कुर्सियों और पीने के ठंडे पानी का भी इंतजाम।